बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज के बारे में। सी लैंग्वेज एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। सी लैंग्वेज एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। तो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसका इतिहास क्या था, आज हम इसके बारे में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि सी लैंग्वेज के जो फाउंडर हैं वो डेनिस एम रिची। डेनिस एम रिची को सी लैंग्वेज का फाउंडर कहा जाता है। बेसिकली सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय डेनिस एम रिची इन यूएसए इन 1972 एट बेल लैबोरेटरीज। यूएसए के अंदर एक बेल लैबोरेटरी है जिसको पहले AT&T बेल लैब के नाम से जाना जाता था। उस लैब के अंदर बहुत सारे प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज या बहुत सारे कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट्स जो आज हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर डिज़ाइन और डेवलप किए गए। उन्हीं में से एक सी लैंग्वेज को भी उसी लैब के अंदर, जो कि बहुत पुरानी लैंग्वेज है ये अमेरिका के अंदर, जिसमें IT फील्ड की बहुत सारे नए नए टेक्निक्स वहाँ पे क्या की गई, डेवलप की गई। इसके अलावा 1969 और 1973 के बीच में सी के इवैल्यूएशन का टाइम माना जाता है। सी लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट था, उसका जो आइडिया था डेनिस एम रिची के दिमाग में, वो 1969 से ही आना शुरू हो गया था। तो उन्होंने इसको उस कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे उसमें इम्प्लीमेंट करते 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 क्या किया, उन्होंने 1972 के अंदर एक फुल फ्लेज सी प्रोग्रामिंग को बनाया और उसके फीचर को क्या किया, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लिखने में उसका यूज़ किया। तो पहले हम ये भी यहाँ पे जानेंगे कि सी लैंग्वेज से पहले कौन सी लैंग्वेज थी और सी लैंग्वेज के बाद या सी लैंग्वेज से कौन सी लैंग्वेज बनाई गई। तो आपको पता होना चाहिए कि एल्गोल एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको हम स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज भी कहते हैं। एल्गोल को 1960 में बनाया गया था, 1960 में बनाया गया था एल्गोल। उसके बाद बी लैंग्वेज को बनाया गया था 1967 में। बी लैंग्वेज के बाद BCPL एक लैंग्वेज है, उसको बनाया गया था 1970 के अंदर बनाया गया उसको। फिर बी लैंग्वेज और BCPL इन दोनों लैंग्वेज के फीचर्स को यूज़ करके बनाया गया सी लैंग्वेज को। सी लैंग्वेज बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी? एक्चुअल में सी लैंग्वेज को डेनिस रिची ने बनाया था। हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप सबने उसका नाम सुना होगा, उसका नाम है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो उस वक्त मिनी कंप्यूटर्स में यूज़ किया जाता था। लेकिन मिनी कंप्यूटर्स में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता था वो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो लैंग्वेज थी जिसमें वो उसका कोड लिखा गया था, वो कोड असेंबली लैंग्वेज थी। और हम जानते हैं कि असेंबली लैंग्वेज बहुत ज़्यादा अंडरस्टूड नहीं होती है यूजर्स के लिए। तो एक ऐसी लैंग्वेज को बनाया जा रहा था उस टाइम कि जिससे हम उस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को ज़्यादा अंडरस्टूड बना पाए लोगों के लिए। तो सी लैंग्वेज को बनाया गया। अब इस सी लैंग्वेज के अंदर जो फीचर्स थे वो बी लैंग्वेज के फीचर्स थे और BCPL लैंग्वेज के फीचर्स थे। इसके साथ साथ जो सी लैंग्वेज जो बनी तो उसमें डेनिस एम रिची जो कि सी के फाउंडर हैं, उनके एक कलीग हैं जिनका नाम है कर्निगन और डेनिस रिची, दोनों ने मिल करके एक बुक लिखा जिसका नाम था K&R। और ये बुक उस टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस हुई। करीब 1979 में इस बुक को राइट किया गया और ये बुक क्या हो गई, ये वर्ल्ड फेमस हो गई और इसने सी को एक नई ऊंचाई पे ले जाके खड़ा कर दिया। इसके बाद 1980 में सी लैंग्वेज को NSI एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसको मान्यता दिया कि सी लैंग्वेज एक स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट मीन्स कि इस लैंग्वेज को हम वर्ल्ड वाइड यूज कर सकते हैं इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, प्रोग्रामिंग को बनाने में, प्रोग्रामिंग को लिखने में या सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाने में। आज के टाइम में सी लैंग्वेज डिफरेंट पर्पस के लिए यूज की जाती है। सी लैंग्वेज को सी प्रोग्रामिंग को या सी लैंग्वेज को मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है, क्योंकि आज के जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स की जो लैंग्वेज हैं उनमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सी लैंग्वेज से ही लिए गए हैं। अभी आज के टाइम में सी लैंग्वेज से बहुत सारी लैंग्वेजेस बनी हुई हैं, जैसे कॉन्कर्ड सी, ऑब्जेक्टिव सी, C#, C++,
ये सब ऐसी एडवांस लैंग्वेज हैं जिनके अंदर सी लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है। तो इस वजह से चूंकि इतने सारे फीचर्स हैं सी के अंदर, तो सी आज के टाइम में भी क्या है, वो बहुत ही डिमांडेबल लैंग्वेज है। और चूंकि मदर लैंग्वेज है, जो भी एडवांस लैंग्वेज है उनकी जो बेसिक्स हैं, उनके जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं वो सी लैंग्वेज से लिए गए हैं। तो सी लैंग्वेज को पढ़ना भी जरूरी है आज के टाइम में। ओके।